जब चंदन का बाग बना कोयला प्रेरणादायक कहानी है राधे कृष्ण वीवर। हम उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो इस कहानी से आप लोगों को बहुत सीख मिलेगी और बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक राजा जो बहुत परोपकारी थे, उनके पास बहुत ही सुंदर और विशाल चंदन का बाग था, जिससे हर वर्ष उनको सहस्त्र रुपये का चंदन अन्य देशावरों को जाता, जिसे तिल और इत्र तैयार किए जाते थे। एक रोज राजा उनके सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने के उद्देश्य से अपने महल से निकले। लौटते समय बहुत अंधेरे होने के कारण वो मार्ग से भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुंचे। उन्होंने जंगल में एक भील और उसकी पत्नी को झोपड़ी बनाते हुए देखा। राजा को अपने समीप देखकर भील ने बड़े ही स्नेहपूर्वक उनका आदर सत्कार और सभी सैनिकों को राजा के लिए जल, आसन, फल, कंदमूल का प्रबंध किया। राजा ने बहुत सुखपूर्वक रात्रि वहां बिताई। प्रातःकाल जब राजा जाने के लिए तैयार हुए तब उन्होंने भील से पूछा, तुम अपने जीवन यहाँ किस प्रकार से चलाते हो? भील ने कहा, महाराज, मैं रोज वन से लकड़ी काटता हूँ और उसको कोयला तैयार करता हूँ, उसी को बाजार में बेचकर अपना जीवन निर्वाहन करता हूँ। राजा ने कहा, हम तुमको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। यदि तुम हमारे नगर में चलकर रहो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भील ने कहा, महाराज, मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं है, वन जीवन ही मुझे ज़्यादा पसंददायक प्रतीक होता है। राजा ने कहा, ठीक है, हम अपनी बहुत बड़ा चंदन का बाग तुमको देते हैं, वहीं जाकर तुम अपने जीवन निर्वाहन करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा और यदि तुमने अच्छे ढंग से मेहनत की तो तुम्हारे वंशांतर उसी बगिया से सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाहन करता रहेगा। भील का खुशी का ठिकाना न था। राजा की इस उदारता की सराहना करते हुए चंदन के बाग को चल दिया और वहीं पर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। भील को चंदन के बाग में रहते हुए 1 साल हो चुके थे। राजा ने सोचा, क्यों ना आज चंदन के बाग की सैर कर आऊं और अपने कृपा पात्र भील को भी वहां देखूं। अब तो वह बड़ा ही अमीर हो गया होगा, हजारों रुपए साल की आमदनी पाकर अब तो वह बड़े ही ठाट बाट से रहता होगा। राजा चंदन की बाग पर पहुंचकर देखता है क्या कि वो पूरा चंदन बाग उजड़ चुका है और कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सब तरफ कोयला का खदान बन चुका है। राजा को भील से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर भील से पूछा, यहाँ यह क्या कर दिया तुमने? बगिया कैसे उजड़ गई और तुम्हारी दशा क्या हुई है? भील बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह बाग दिया। पहले मुझको वन में जाकर लकड़ी काटनी पड़ती थी और कोयला बनाकर कोसों चलकर जाता था, लेकिन अब यहाँ पास ही लकड़ी काट लेता हूँ और कोयला बनाकर नगर में बेच आता हूँ। परंतु अब 2 ही पेड़ शेष बच गए हैं। कृपया कोई दूसरी बाटी हमें बताएं जिससे वहां जाकर मैं डेरा डाल सकूं। इतना सुनते ही राजा क्रोध से कांपने लगा और भील की मूर्खता पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। राजा ने भील से कहा, अरे मूर्ख, तुमने इस लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया और अब तुम बाटी की उम्मीद करते हो? तू जा और उसी जंगल में अपना जीवन व्यापन कर। भील बोला, क्यों, क्या हुआ महाराज? मैंने क्या अपराध किया है? लकड़ियों को कोयले के सिवाय और किस कार्य में लाया जाता है? राजा ने कहा, अच्छा, जाओ, इस बचे हुए वृक्ष से एक छोटी सी लकड़ी की टुकड़ा काट लो और उसे बाजार में पंसारी के यहाँ बेच आओ। भील बाजार में पहुंचा और पंसारी को एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया। पंसारी ने लकड़ी के उचित दाम दिए। अब भील अपने पिछले किए हुए काम पर बहुत ज्यादा पछताने लगा। आज जरा सी लकड़ी ने उसे एक दिन की पूरी कमाई उसके हाथ में रख दी थी और उसका समय भी बचा था। भील रोती सूरत लिए राजा के पास गया और उनके चरण में गिरकर कहने लगा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने स्वयं का नाश कर डाला, अब क्या करूं? कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। राजा को उसके विलाप पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, तुमने जो मूर्खता की है उसे अब सुधार लो। बचे हुए वृक्ष से और वृक्ष बढ़ाओ और के लिए थोड़ा सा काट लिया करो और उससे ज्यादा पेड़ लगाते रहो। थोड़े ही दिनों में फिर से चंदन की बगिया तैयार हो जाएगी। तो हमारे ऑसम शॉर्ट्स के प्यारे भक्त,
हम सबकी लाइफ उस चंदन की बाग की तरह है और हमारे सांसें चंदन के वृक्ष के समान है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम अपने लाइफ को अपनी कीमत से बहुत कम आंक रहे हैं। अभी भी समय है, सुधर जाएं हम सभी और जीवन को सही मार्ग पर और सही रास्ते पर लेके चले। मिलते हैं नई कहानी में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।